नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और सिलॉक की क्लास चल रही है और हम देख रहे हैं आज यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जिसमें हम लोग बेसिक कंसेप्ट के जो भी पार्ट हैं वेन डायग्राम के और 150 मेथड के उनको पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। दोनों ही तरीकों से हम क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। करीब 15 क्वेश्चंस इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं बेसिक लेवल के, लेकिन एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। लेकिन आप पहले इन बेसिक लेवल को समझ लीजिए अच्छे से ताकि हम और हायर लेवल पे चल सकें। और इस पार्ट में हम लोग कम से कम 70, 80 या 100 क्वेश्चंस तक भी कर सकते हैं आराम से, ताकि इस पार्ट की पूरी प्रैक्टिस आपकी हो जाए। चाहे आप वेन डायग्राम से क्वेश्चन करिए और चाहे आप उसको 150 मेथड से इस्तेमाल करिए, दोनों ही तरीके बढ़िया हैं। दोनों ही तरीकों से क्वेश्चन का आंसर निकलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और ध्यान से समझते हुए चलिए एक एक पार्ट को। पहले मैं आपका जरा रिवीजन करा दूं कि वास्तव में हम लोगों ने 150 में क्या क्या वैल्यूज ले रखी थी। तो पहली वैल्यू हमारी क्या थी, ऑल के केस में थी, यानी कि सभी के केस में। सभी के केस में हमने सब्जेक्ट को दिया था 100 और प्रेडिकेट को दिया था 50। दूसरी वैल्यू हमारी थी सम के केस में, यानी कुछ के केस में। कुछ के केस में हमने क्या लिखा था, 50 50। तीसरी वैल्यू, अच्छा अगर इसको डिटेल में समझना है तो आप पुरानी वीडियोस को एक बार जरूर देख लीजिए पहले, क्योंकि वहीं से सारी चीजें निकल के आने वाली हैं। वहां पे हमने वेन डायग्राम भी समझा है, वहां पे हमने 150 भी समझा है और वहीं से इन सब का इस्तेमाल इस यहाँ पे करने वाले हैं क्वेश्चंस में। दूसरा, अगर मैं सम नॉट की बात करूं तो वैल्यूज ध्यान रखिएगा कितनी होती हैं, 50 100। और अगर मैं नन की बात करूं या नो वन की बात करूं तो वैल्यूज कितनी होती हैं, 100 100। ये चार वैल्यूज मैंने आपको 150 में बताई थी और उम्मीद है कि आपको ये सब पता भी होगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन वेन डायग्राम से भी समझा देता हूं और आपको इस क्वेश्चन को 150 से भी डिस्कस करते हैं। पहली बात यह कि आपके सामने ये बड़ा सा डायरेक्शन दे रखा है, इसको आप पढ़िए। और वास्तव में इन सबको पढ़ने की जरूरत नहीं होती, बस आपको ये ध्यान रखना है ये जो आपको पार्ट्स दिए गए हैं यहाँ पे। आंसर ए कब होगा, जब केवल पहला निष्कर्ष निकलेगा। आंसर बी कब होगा, जब केवल दूसरा निष्कर्ष निकलेगा। आंसर सी कब होगा, जब या तो पहला निकलेगा या दूसरा निकलेगा, यानी आंसर सी क्या है, ईदर ऑफ द केस है। अच्छा, ईदर ऑफ द केस में मैंने आपको बता रखा था 3 ऑल प्लस सम नॉट, है ना, कुछ पेयर्स मैंने आपको बताए थे। दूसरा सम प्लस सम नॉट और तीसरा सम प्लस नन। ये 3 चीजें मैंने आपको बता रखी थी। इन्हीं के बेस पर हमारे सारे पेयर्स बनते हैं और उन्हीं को हम चेक करते हैं कंक्लूजन में। तो मेरे ख्याल से इतना सब समझ में आपको आ गया होगा, पुरानी वीडियोस आपने देखी होंगी, इतनी उम्मीद है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन को मैं आपको टैकल कराता हूं, किससे, वेन डायग्राम से भी और 150 से भी। चलिए पहला क्वेश्चन, सभी लड़के लड़कियां हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं 150 की, तो आप पहले ये समझिए कि ये स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है। और कोई भी लड़की मूर्ख नहीं, यानी ये स्टेटमेंट कैसा है, नेगेटिव है। तो 2 स्टेटमेंट अगर मेरे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसका मतलब मेरा आंसर कैसा होगा, मेरा आंसर कैसा हो सकता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आंसर मेरा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब दोनों ही नेगेटिव दिए हैं तो दोनों ही आंसर हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं वैल्यूज की। तो सभी ऑल के केस में वैल्यूज कितनी होती हैं, ये होती है 100, ये होती है 50। और कोई भी नहीं यानी कि नन के केस में ये वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 100 और ये भी कितनी होती है, 100। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है। आपको देखना क्या होता है, आपको देखना होता है कॉमन टर्म। तो कॉमन टर्म लड़कियां हैं और कॉमन टर्म से रिलेशन कैसे स्टेब्लिश होता है, जब कॉमन टर्म पर या तो दोनों पे 100 हो या किसी एक पर 100 हो, यानी 100 होना कंपलसरी है। तो भाई यहां पे देखो दूसरे वाले स्टेटमेंट में यहां पे 100 है। इसका मतलब कि लड़कों के बीच में और मूर्खों के बीच में रिलेशन बनेगा, है ना। तो लड़के और मूर्खों के बीच में रिलेशन बनेगा और कैसा बनेगा वो देखने की बात है। चलो अब मैं बात करता हूं यहां पे, इस कक्षा में कोई भी लड़के नहीं है। पहली बात तो जरा समझिए कि कक्षा की तो इस दोनों स्टेटमेंट में कहीं बात नहीं की है, इसका मतलब फर्जी का स्टेटमेंट है, ये गलत है। कोई भी लड़का मूर्ख नहीं है। अब देखो लड़के और मूर्ख के बीच में रिलेशन बन रहा है और कोई भी नहीं का मतलब ये कितना होगा, 100 और ये भी कितना होगा, 100। अब जरा समझिएगा यहाँ पे, लड़के और मूर्ख इन दोनों पर वैल्यूज कितनी है, 100 100 है। इसका मतलब डायरेक्ट हो गया कि हमारा जो आंसर होगा वो कैसा होगा, इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब कि दूसरा वाला ऑप्शन कैसा है, सही है। बात क्लियर है इतनी। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट अगर सही है तो मेरा आंसर क्या होगा, केवल ऑप्शन बी, यानी केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। क्लियर हो गई इतनी बात।
मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। चलिए अब मैं आपको इसको समझाता हूं वेन डायग्राम से, जरा समझिएगा। वेन डायग्राम से अगर मैं आपको बताऊं तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सभी लड़के लड़कियां हैं, ये जितने भी लड़के हैं ये सब कौन है, ये सब लड़कियां हैं। इसका मतलब कि लड़के जितने भी होंगे वो सब लड़कियों के वेन डायग्राम के अंतर्गत आएंगे, बोलिए। और दूसरा डायग्राम मैंने आपको बताया था ओवरलैपिंग का बनता है, तो ये जितने भी लड़के हैं ये सब कौन है, ये सब लड़कियां हैं। कोई भी लड़की मूर्ख नहीं है, इसका मतलब जो मूर्ख वाली कैटेगरी होगी वो लड़कियों की वेन डायग्राम को टच नहीं करेगी, और यहां भी वही केस होगा। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है इस कक्षा में कोई भी लड़के नहीं है, तो भाई ये तो स्टेटमेंट डायरेक्टली आपको दिख रहा है गलत है, क्योंकि कक्षा की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। कोई भी लड़का मूर्ख नहीं है, तो देखो लड़का पहले वाले केस में देखो ये लड़कों का रीजन है, क्या ये रीजन कहीं मूर्खों को टच कर रहा है, नहीं। इसका मतलब यहाँ पे ये स्टेटमेंट कैसा है, कोई भी लड़का मूर्ख नहीं है, इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही बोल रहा है। यहाँ पे देख लो, यहाँ भी जो लड़के का डायग्राम है वो मूर्ख के डायग्राम को टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहाँ भी सही है। दोनों जगह सही है, इसका मतलब डेफिनेटली सही है, तो दूसरा वाला सही हो गया। तो पहला गलत दूसरा सही, इसका मतलब आंसर क्या होगा, बी पार्ट होगा। क्लियर है बात। चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, ध्यान से समझना। देखो कुछ लड़के बादल हैं, स्टेटमेंट कैसा है पहले समझो, पॉजिटिव है। गोपाल एक लड़का, स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है। दो पॉजिटिव स्टेटमेंट का आंसर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब पहला आंसर हो सकता है लेकिन दूसरा बिल्कुल नहीं हो सकता, दूसरा गलत है। बात क्लियर। क्यों, क्योंकि ये आंसर कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, और आंसर होना कैसे चाहिए, पॉजिटिव। अब बात करते हैं मेथड्स की। चलो कुछ के केस में ये कितना होता है 50, ये भी कितना होता है 50। गोपाल एक लड़का है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो जितने भी गोपाल यानी सभी गोपाल एक लड़के हैं, तो सभी के केस में ये कितना होगा 100, और ये कितना होगा 50। हम सभी यहाँ पे हिडन है, यहाँ पे आप इसको सभी मान सकते हो, है ना। अब बताओ गोपाल बादल है, पहले तो आप जरा समझो कि लड़के बादल गोपाल लड़का, तो लड़का यहाँ पे कॉमन टर्म आ गया, लड़का कॉमन टर्म है, तो दोनों में कितना है 50-50 है। तो इसका मतलब गोपाल और बादल के बीच में कोई रिलेशन स्टेब्लिश नहीं हो सकता, क्योंकि कॉमन टर्म पे 100 होना जरूरी है। इसका मतलब दूसरा वाला पहला वाला स्टेटमेंट कैसा है, गलत है। तो भाई दोनों स्टेटमेंट मेरे गलत हो गए, इसका मतलब आंसर मेरा क्या होगा, डी पार्ट होगा, नीदर 1 नॉट 2। आइए इसी क्वेश्चन को करते हैं किससे, वेन डायग्राम से। कुछ लड़के बादल हैं, ये लड़के हो गए और ये भाई साहब हो गए बादल। अच्छा इसी का मैं एक डायग्राम और बना रहा हूं, जरा समझिएगा। ये हो गए लड़के और ये हो गए बादल। अभी आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों बनाया। और एक तीसरा हमारा बनेगा ओवरलैपिंग का, ये हो गए लड़के और यही बादल भी हैं। आगे क्या कह रहा है जरा इस बात को समझिए, और इसीलिए मैंने आपके सामने दो डायग्राम ऊपर बनाए हैं। गोपाल एक लड़का है, तो गोपाल यहां भी हो सकता है और गोपाल ऐसा भी हो सकता है जो बादल को भी टच करे। भाई गोपाल लड़के के साथ रिलेशन में है ना, बादल के साथ कैसा रिलेशन है ये तो नहीं बताया, तो गोपाल बादल को टच कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, और गोपाल यहां होगा। अभी क्लियर हुई तीन डायग्राम कैसे बने। तो वेन डायग्राम में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कितने डायग्राम बन सकते हैं, पॉसिबल सारे ध्यान रखने पड़ेंगे। गोपाल बादल है, पहली बात ये, पहले वाले केस में गोपाल बादल नहीं है। अगर एक गलत है तो बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं, पहला वाला स्टेटमेंट कैसा है, गलत है। कुछ लड़के बादल नहीं है, दूसरा स्टेटमेंट, कुछ लड़के यहां हैं जो बादल नहीं है, सही है। कुछ लड़के यहां भी हैं जो बादल नहीं है, सही है। लेकिन यहां पे एक भी लड़का ऐसा नहीं है जो बादल है, बादल ना हो, इसका मतलब यहां पे तो गलत हो गया। तो भाई अगर एक जगह गलत, इसका मतलब कैसा है, डेफिनेटली गलत है। तो दोनों रॉन्ग हो गए, दोनों रॉन्ग होने का मतलब कैसा हो गया, डेफिनेटली रॉन्ग। क्लियर है बात। तो देखो दोनों से आंसर मेरे निकल के आ रहे हैं, लेकिन 150 वाला थोड़ा सा ज्यादा फास्ट है, मुझे ऐसा लग रहा है, और तरीके दोनों बढ़िया हैं, कोई भी तरीके खराब नहीं है। चलो तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी कुत्ते घर हैं, वाह भाई वाह, पॉजिटिव स्टेटमेंट। कोई भी घर लोमड़ी नहीं है, नेगेटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा जरा देखो कुत्ते घर में कहीं रिलेशन है, कुत्ता और घर में, हाँ ये रिलेशन दिख रहा है। अब बताओ पहला स्टेटमेंट से ही तो डायरेक्टली ये दूसरा वाला कंक्लूजन लिखा है। भाई कुत्ते का और घर का रिलेशन है स्टेटमेंट में, यहां भी घर और कुत्ते का रिलेशन है। इसका सीधा सा मतलब है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर है मेरे पास तो उसका आंसर, उसका कंक्लूजन यहाँ पे क्या लिखा है, नेगेटिव लिखा है। और भाई एक सीधी सी बात है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर है ना बात। इसका मतलब कि ये वाला कंक्लूजन मेरा कैसा है, रॉन्ग है।
अब पहले की बात करते हैं। सभी कुत्ते घर हैं और यहाँ पे कुत्ते और लोमड़ी के बीच में रिलेशन है, तो जरा समझिए सभी के केस में ये कितना होगा 100, ये कितना होगा 50। नन के केस में भाई कोई नहीं का मतलब नन, नन के केस में ये कितना होगा 100 और ये कितना होगा 100। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। लेकिन अब एक बात समझो, पहला स्टेटमेंट और दूसरे स्टेटमेंट को मिलाकर ही ये वाला कंक्लूजन लिखा हुआ है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट को मिलाने से कंक्लूजन हमारा हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब कंक्लूजन कैसा नेगेटिव, और कंक्लूजन अगर नेगेटिव तो भाई साहब ये तो पॉजिटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब ये गलत है। और गलत है तो दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं, इसका मतलब आंसर क्या होगा, डी पार्ट होगा। अरे समझे बात, केवल देखो पॉजिटिव नेगेटिव से भी हम यहां तक पहुंच गए। अभी अगर मैंने आपको बता रखा था दो स्टेटमेंट है, दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब कंक्लूजन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। दो में से कोई भी एक नेगेटिव तो कंक्लूजन नेगेटिव, चाहे पहला नेगेटिव चाहे दूसरा नेगेटिव, कंक्लूजन नेगेटिव। अगर दोनों नेगेटिव हो गए हमारे स्टेटमेंट, इसका मतलब कंक्लूजन हमारा रॉन्ग होगा, कोई भी कंक्लूजन सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लियर है बात। चलिए इसको मैं आपको वेन डायग्राम से समझाता हूं भाई साहब। देखो ये सारी चीजों को समझने के लिए आपको पहले स्टार्टिंग की 2 से 3 जो वीडियो हमने बनाई है उसको आपको देखना पड़ेगा, तब जाके ये समझ में आएगा। चलिए सभी कुत्ते घर हैं, तो भाई साहब ये कौन है, कुत्ते हैं, और जितने भी कुत्ते हैं वो कौन है, घर है। कोई भी घर लोमड़ी नहीं है, लोमड़ी अलग हो गई, ये पहला डायग्राम बना। दूसरा ओवरलैपिंग बन जाएगा, कुत्ते और घर एक ही डायग्राम में आ गए, और लोमड़ी भाई साहब को अलग कर दिया। बोलो ये 2 डायग्राम बनेंगे। कह रहा है पहला स्टेटमेंट सभी कुत्ते लोमड़ी हैं, जितने भी कुत्ते हैं पहले वाले में देखो क्या लोमड़ी है, लोमड़ी को तो टच ही नहीं कर रहे, गलत है, गलत है, इसका मतलब पहला गलत। दूसरा कोई भी घर कुत्ता नहीं है, घर का और कुत्ते का, ये घर है जो कुत्ता है, ये घर है जो कुत्ता है, यहाँ पे भी ये घर है जो कुत्ता है, इसका मतलब दूसरा वाला कैसा है, घर कुत्ते होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे बोला नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत है। दोनों गलत का मतलब क्या हो गया, आंसर डी पार्ट। क्लियर हो रही बात। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ पक्षियां बादल हैं, स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव। घोड़ा एक पक्षी है, स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव। कंक्लूजन कैसे होंगे, पॉजिटिव। कुछ पक्षियां बादल हैं, कुछ बादल पक्षियां हैं, घोड़ा बादल नहीं है, इसका मतलब दूसरा तो नेगेटिव हो गया, दूसरा नेगेटिव तो ये गलत है। बोलो बात समझ में आ रही है। चलो घोड़ा बादल नहीं है भाई, इसका स्टेटमेंट कैसा, इसका कंक्लूजन कैसा है, नेगेटिव है। 2 पॉजिटिव कंक्लूजन स्टेटमेंट्स हैं, उनका कंक्लूजन नेगेटिव नहीं हो सकता, तो दूसरा गलत है। अब बात करते हैं पहले की, तो चलो कुछ पक्षियां बादल हैं, तो कुछ के केस में ये कितना होगा, 50-50। घोड़ा एक पक्षी, इसका मतलब सभी ऐसा लिख सकते हैं आप ना, सभी घोड़ा, सभी हिडन फॉर्म में है, तो ये कितना होगा 100, ये कितना होगा 50। कॉमन क्या है, कॉमन है पक्षी। कॉमन अगर पक्षी है, इसका सीधा सा मतलब है कि बादल और घोड़े के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बन सकता। लेकिन देखो पहले वाले कंक्लूजन में क्या लिखा है, कुछ बादल पक्षियां हैं, ये तो डायरेक्टली पहले वाले स्टेटमेंट से लिया गया है ना, हमें तो दोनों को लेना ही नहीं था स्टेटमेंट में। बादल पक्षी, तो कुछ पक्षियां बादल हैं, कुछ बादल पक्षियां हैं, इस केस में ये भी कितना होगा, 50-50 होगा। और मैंने आपको बताया था सम वाले केस में अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट हमारा है सेम, तो हमारा सेम हो या इंटरचेंज हो, अगर वही सब्जेक्ट प्रेडिकेट है तो इसका मतलब कि हमें चेक करने की जरूरत नहीं, आंसर कैसा होगा, सही होगा। इसका मतलब पहला सही है और दूसरा गलत है, तो केवल पहला निष्कर्ष निकलेगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किससे, वेन डायग्राम से। कुछ पक्षियां बादल हैं, चलो ये पक्षी हो गया और ये बादल हो गए। घोड़ा एक पक्षी है, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, जरा ध्यान रखना। मैं इसके 2 डायग्राम बना रहा हूं, ये पक्षी और ये बादल, और तीसरा डायग्राम क्या बनेगा यहाँ पे, ओवरलैपिंग का, ये पक्षी यही है बादल। चलो अब आगे क्या बोल रहा है, घोड़े के बारे में। घोड़े के बारे में बोल रहा है, चलो देखो घोड़ा एक पक्षी है, तो घोड़ा ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है घोड़ा जो बादल को टच ना करे, और घोड़ा ऐसा भी हो सकता है जो बादल को टच करे, ये भी घोड़ा हो सकता है, और घोड़ा यहां भी हो सकता है। बोलो अब क्या कह रहा है, कुछ बादल पक्षियां हैं, सीधी सी बात है भाई, कुछ बादल पक्षियां हैं, यहाँ पे ये कुछ बादल हैं जो पक्षियां हैं, सही है। यहाँ भी कुछ बादल हैं जो पक्षियां हैं, सही है। यहाँ पे भी कुछ बादल हैं जो पक्षियां हैं, सही है। तीनों में सही है, इसका मतलब पहला सही है। दूसरा घोड़ा बादल नहीं है, घोड़ा बादल नहीं है, यहाँ पे तो सही है,
लेकिन यहाँ पे तो घोड़ा बादल हो गया, यहाँ पे तो गलत है, इसका मतलब दूसरा गलत है। तो पहला सही दूसरा गलत, इसका मतलब आंसर कौन सा? पहला पार्ट। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कुछ पक्षियां गाय हैं, बताओ स्टेटमेंट कैसा? पॉजिटिव। कुछ गाय बिल्लियां, स्टेटमेंट कैसा? पॉजिटिव। कंक्लूजन की बात करते हैं, देखो ये कंक्लूजन नेगेटिव है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। दो पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता। अब दूसरा गलत, इसका मतलब हो गया कि कुछ बिल्लियां पक्षियां हैं। जरा देखो, कुछ पक्षियां गाय हैं, तो ये हो गया 50, ये हो गया 50, सभी गाय यानी ये हो गया 100 और ये हो गया 50। गाय कॉमन टर्म है, गाय पे 1 पे 100 है, इसका मतलब कि पक्षी और बिल्ली के बीच में रिलेशन निकलेगा। और क्या है रिलेशन? पक्षियां हैं 50, बिल्लियां हैं 50, तो कुछ बिल्लियां पक्षियां हैं, बिल्लियां कितनी है? 50, पक्षियां कितनी है? 50, इसका मतलब कंक्लूजन पहला सही है। बोलो क्लियर है बात? आंसर कौन सा हो जाएगा? ए पार्ट। चलो आगे बढ़ते हैं और मैं आपको जरा समझाता हूं कि अब इसका जो कंक्लूजन है वो हम लोग वेन डायग्राम से कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, कुछ पक्षियां गाय हैं, ये कुछ पक्षियां हो गई और ये हो गई गाय, सही है। सभी गाय बिल्लियां हैं, इसका मतलब ये हो गई बिल्लियां। और दूसरा डायग्राम कैसा बनेगा? पक्षियां, गाय और बिल्लियां, बोलो ऐसा बनेगा? बना सकते हैं। कुछ पक्षियां गाय हैं, अच्छा कंक्लूजन की बात करते हैं, कुछ बिल्लियां पक्षियां हैं, कुछ बिल्लियां पक्षियां हैं, हाँ ये बिल्लियां हैं जो पक्षियों में आ रही हैं, सही है। यहां भी कुछ बिल्लियां पक्षियां, सही है, दोनों जगह सही, इसका मतलब पहला सही है। कुछ पक्षियां बिल्लियां नहीं है, कुछ पक्षियां यहाँ पे तो हैं जो बिल्लियां नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक भी पक्षी ऐसी नहीं जो बिल्ली ना हो, इसका मतलब दूसरा गलत है। पहला सही दूसरा गलत, इसका मतलब आंसर कौन सा? ए पार्ट। चलो आगे छठा क्वेश्चन। सभी हारमोनियम यंत्र हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट। सभी यंत्र बांसुरी हैं, पॉजिटिव। दो पॉजिटिव का कंक्लूजन पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। चलिए, सभी हारमोनियम यंत्र हैं, तो ये भाई साहब 100 और ये 50। सभी यंत्र बांसुरी हैं, तो ये हो गया 100, ये हो गया 50। यंत्र कॉमन टर्म है और यंत्र पे 1 पे 100, इसका मतलब कि हारमोनियम और बांसुरी के बीच में रिलेशन निकलेगा। हारमोनियम बांसुरी के बीच में रिलेशन निकलेगा, तो जरा देखो, हारमोनियम है 100 और बांसुरी है 50। यहाँ पे देखो दूसरे वाले की अगर मैं बात करूं तो सभी हारमोनियम बांसुरी हैं, हारमोनियम है 100, बांसुरी है 50, इसका मतलब दूसरा कंक्लूजन कैसा है? सही है। सभी बांसुरी यंत्र हैं, जितने भी बांसुरियां हैं वो सब यंत्र हैं, तो बताओ ये बांसुरी, सभी यंत्र बांसुरी हैं, ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट क्या रिवर्स स्टेटमेंट हो गया या रीस्टेटमेंट? और रीस्टेटमेंट हो गया तो पहला वाला गलत है, पहला गलत दूसरा सही, इसका मतलब आंसर कौन सा होगा? बी पार्ट होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहां तक? चलो अब मैं आपको वेन डायग्राम नहीं समझा रहा हूं, आप वेन डायग्राम से कर सकते हो, बना सकते हो इसके, कि बताऊं? चलो लिख देता हूं इस क्वेश्चन में, चलो बना देता हूं, और अगले वाले क्वेश्चन से वेन डायग्राम नहीं बनाऊंगा। सभी हारमोनियम, जितने भी हारमोनियम है वो सब कौन है? यंत्र हैं। सभी यंत्र बांसुरी हैं, ये यंत्र ये बांसुरी हो गए, एक तो ये बन गया और दूसरा ओवरलैपिंग बन जाएगा, हारमोनियम, यंत्र और बांसुरी, दो डायग्राम बनेंगे। चलो अब मैं केवल और केवल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, किससे? वेन डायग्राम से, उससे 150 से। वेन डायग्राम आप समझ गए होगे। अब कुछ स्टील कुर्सियां हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट, कुछ स्टील लकड़ियां हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट, दोनों का स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कंक्लूजन भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, दोनों कंक्लूजन पॉजिटिव हैं। कुछ कुर्सियां स्टील हैं, 50 50, कुछ स्टील लकड़ियां हैं, 50 50। बताओ स्टील कॉमन टर्म 50 50, इसका मतलब कुर्सी और लकड़ी के बीच में रिलेशन नहीं बनेगा, कुर्सी और लकड़ी के बीच में रिलेशन नहीं बनेगा, पहला गलत है। दूसरा क्या कह रहा है? कुछ लकड़ियां स्टील हैं, कुछ स्टील लकड़ियां हैं और कुछ लकड़ियां स्टील हैं, तो कुछ के केस में कुछ वाला हमेशा सही होता है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट चाहे सेम हो चाहे इंटरचेंज हो, इसका मतलब दूसरा सही है, पहला गलत दूसरा सही, इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा? बी पार्ट। चलिए आगे। सभी रोशनियां ट्रक हैं, तो ये हो गया 100, ये हो गया 50। सभी ट्रक जीप हैं, कुछ ट्रक जीप हैं, तो ये 50 और ये 50। ट्रक 50 ट्रक 50, इसका मतलब रोशनी और जीप के बीच में रिलेशन नहीं बनेगा, पहला गलत दूसरा गलत, और दोनों गलत, इसका मतलब इधर और हो सकता है, लेकिन इधर और कुछ और सभी के बीच में नहीं बनता है, पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए, इसका मतलब आंसर कौन सा होगा? दोनों रॉन्ग है, इसका मतलब डी पार्ट। चलो सभी पाठक अध्यापक हैं, इसका मतलब ये 100 ये 50,
सभी लेखक अध्यापक हैं, इसका मतलब ये 100 और ये 50। अध्यापक कॉमन है, दोनों के ऊपर 50, इसका मतलब पाठक और लेखक के बीच में रिलेशन नहीं बनेगा, लेखक पाठक के बीच में रिलेशन नहीं, इसका मतलब दूसरा गलत। और पहले में क्या कह रहा है, कुछ अध्यापक लेखक हैं। देखो सभी लेखक अध्यापक हैं और कुछ लेखक अध्यापक हैं, सभी के केस में कुछ वाला हमेशा कैसा होता है, सही होता है। 90 में क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ए पार्ट। चलो आगे, कुछ कुत्ते चमगादड़ हैं तो ये 50, ये 50। कुछ चमगादड़ बिल्लियां हैं तो ये 50, ये 50। चमगादड़ कॉमन है, इसका मतलब कुत्ता और बिल्ली के बीच में रिलेशन नहीं बनेगा, कुत्ता बिल्ली के बीच में रिलेशन नहीं है, कुत्ता बिल्ली के बीच में रिलेशन नहीं है। दोनों गलत है 10वें में आंसर। अगर दोनों गलत है तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी पार्ट। बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। बढ़िया क्वेश्चन है, जरा समझना ध्यान से इसको। सभी इमारतें चौक हैं, स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव। कोई चौक इमारत नहीं है, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। अब जरा समझना, सभी के केस में ये कितना होगा 100, ये कितना होगा 50। कोई नहीं के केस में ये कितना होगा 100, ये कितना होगा 100। चौक कॉमन है, चौक एक पर है 50, एक पे है 100, इसका मतलब इमारत टॉपिक के बीच में रिलेशन निकलेगा। लेकिन एक बार बताओ, दोनों स्टेटमेंट मेरे कैसे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। कंक्लूजन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो दूसरा कंक्लूजन गलत है, क्योंकि ये कंक्लूजन किसका है, चौक और इमारत के बीच में है। अच्छा एक मिनट, चौक और इमारत के बीच में है तो ये तो पहले वाले स्टेटमेंट से ही आ गया ना। अगर पहले वाले स्टेटमेंट से आ गया तो देखो सभी इमारतें चौक हैं और सभी चौक इमारत है, तो ये रिवर्स स्टेटमेंट हो गया, इसलिए गलत हो गया। और अब कोई चौक टॉफी नहीं है, कंक्लूजन में क्या लिखा है, कोई इमारत टॉफी नहीं है। अब कोई इमारत टॉफी नहीं है, जरा समझना इस बात को। स्टेटमेंट का कंक्लूजन कैसा आ गया, नेगेटिव, इसका मतलब आंसर हो सकता है। अब हो सकता है तो इमारत और टॉफी, इमारत कितनी है 100, टॉफी कितनी है 100, यानी दोनों 100, दोनों 100 तो रिजल्ट का आंसर निकलेगा। इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया, सही हो गया। तो आंसर 11th में क्या हो जाएगा, ए पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां, कुछ अध्यापक निर्धन है 50, 50। कुछ महिलाएं अध्यापक हैं 50, 50। अध्यापक कॉमन टर्म हो गया, इसका मतलब निर्धन और महिलाओं के बीच में रिलेशन नहीं बनेगा, तो ये गलत, ये गलत। और इधर और हो सकता है, क्योंकि दोनों कंक्लूजन गलत है, इसका मतलब सभी और कुछ के बीच में इधर और लगता नहीं है, तो दोनों गलत है। आंसर कौन सा हो जाएगा, डी पार्ट। चलिए भाई साहब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जरा इस बात को समझना। कोई भी वायुयान जलपोत नहीं है, कैसा है ये स्टेटमेंट, नेगेटिव। कोई भी जलपोत नाव नहीं है, स्टेटमेंट कैसा है, नेगेटिव। दो नेगेटिव स्टेटमेंट हैं, इसका मतलब जरा कॉमन टर्म देखो क्या है, यहाँ पे जलपोत है। जलपोत अगर कॉमन है तो इसका मतलब वायुयान और नाव के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश नहीं कर सकते, तो पहला वाला स्टेटमेंट तो कंक्लूजन तो गलत हो गया कि कोई भी वायुयान नाव नहीं है, तो वायुयान और नाव के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। अब अगर मैं दूसरे इस कंक्लूजन की बात करूं तो ये क्या है, कोई भी नाव जलपोत नहीं है। जलपोत और नाव के बीच में देखो इसी वाले स्टेटमेंट से डायरेक्ट लिया गया है, ये कोई भी नाव जलपोत नहीं है, तो जलपोत और नाव की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों 100-100 होते हैं, और यहां भी अगर लिखा है तो ये भी 100-100 होंगे। इसका मतलब कि दूसरे वाले से ये डायरेक्टली लिखा गया है तो ये सही है। आप चाहो तो देख लो, अगर कोई भी नहीं के केस में बात करते हैं तो ये कितना होता है, 100 होता है। और यहां भी देखो कोई नहीं लिखा है तो ये 100 होंगे। इसका मतलब कि ये वैल्यू दोनों 100 है, इसका मतलब दोनों ऐसे हैं, सही हैं, क्योंकि 100 वाले को हम चेक ही नहीं करते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट मेरा, कंक्लूजन मेरा सही होगा, इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, बी पार्ट। अब इसको देखो, सभी मेजे पैमाने हैं। अच्छा 14वां क्वेश्चन तक मैं बता रहा हूं, 15वां आप खुद से करके आंसर जरा देना। सभी मेजे पैमाने हैं, इसका मतलब ये कैसा हो गया, ये हो गया 100 और ये हो गया 50। सभी पैमाने हरे हैं तो इसका मतलब ये कितना हो गया, कुछ पैमाने, तो ये 50 और ये 100। पैमाने पे कितना आ गया, 50-50, इसका मतलब मेज और हरे के बीच में रिलेशन नहीं बनेगा, मेज और हरे के बीच में रिलेशन नहीं बन सकता। अब सभी पैमाने मोजे हैं तो सभी मेजे हैं, सभी पैमाने मेजे हैं। देखो सभी मेजे पैमाने हैं और सभी पैमाने मेजे हैं, ये रिवर्स स्टेटमेंट हो गया, इसका मतलब ये भी गलत है, दोनों गलत। इसका मतलब कि आंसर डी पार्ट। 15वां क्वेश्चन ये आपके सामने है, कुछ चूहे कुत्ते हैं, कुछ चूहे घोड़े हैं। इनका आंसर आप मुझे दो कि इनका आंसर इन पांचों में से क्या हो सकता है, फटाफट। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और
कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे, कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन जहां पे हमारे कम से कम 3 से 4 स्टेटमेंट्स हों, और उन लेवल के क्वेश्चंस के आधार पे फिर हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर कंक्लूजन देंगे। दूसरी बात ये कि अभी हमारा एक कंसेप्ट फ्यू, अ फ्यू, ये सब बाकी है, तो पहले मैं कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूं, तब आपके साथ उस पर काम करता हूं। धन्यवाद।